एक जमाने की बात है। एक औरत अपने शौहर के साथ बरसों से रहती थी, मगर उसकी गोद अब भी सूनी थी। हर सुबह उठकर दुआ मांगती, हर रात आसमान की तरफ देखकर आह भरती, या अल्लाह मुझे औलाद की नेमत अता कर। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। एक रात, आधी रात का वक्त था, करीब 12 बज रहे थे। सड़क सुनसान, हवा ठंडी और खामोशी इतनी गहरी कि कदमों की आहट भी चौंका दे। औरत अपने शौहर के साथ घर लौट रही थी कि अचानक रास्ते के ठीक बीचों बीच एक बड़ा सा काला कुत्ता आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं, जैसे अंधेरी रात में 2 चिंगारियां जल रही हों। फिर उसने इतनी जोर से भौंक कर चीख लगाई कि रात की खामोशी चीर गई। औरत का दिल धक से रह गया, सांस गले में अटक गई। डर से कांपते हुए वह फुसफुसाई, ए कुत्ते, हमें जाने दे। अगर अल्लाह ने हमें बेटी दी तो मैं उसकी शादी तुझसे कर दूंगी। बस ये कहना था, कुत्ते ने रास्ता छोड़ दिया, चुपचाप एक तरफ हट गया, जैसे वही इस रास्ते का रखवाला हो। दिन गुजरते गए, हफ्ते बदलते रहे, और एक सुबह औरत को अपने भीतर नई जान की हरकत महसूस हुई। उसका चेहरा खिल उठा, दुआ कबूल हो चुकी थी। फिर वक्त आया और अल्लाह ने उसे एक खूबसूरत सी बेटी दी। घर में रौनक फैल गई, हंसी, खुशबू, बरकत सब आ गई। वो बच्ची हंसती तो थकान मिट जाती। पिता उसे गोद में झुलाता और कहता, ये हमारी खुशी है, हमारी जान। धीरे धीरे साल गुजरे, बच्ची बड़ी होती गई, तालीम लेने जाने लगी। एक दिन जब वो पढ़ कर आ रही थी, उसी सुनसान रास्ते पर वही साया खड़ा था, वही काला कुत्ता। न भौंका न दहाड़ा, बस ठंडी गहरी नजर से देखा। लड़की सहम गई। कुत्ता उसके करीब आया और इंसान की तरह बोल उठा, अपनी मां से कहना उसका वादा पूरा होने का वक्त आ गया है। बच्ची के हाथ पैर ठंडे हो गए, दिल में दहशत का तूफान, और वो घर की तरफ भागी। मगर जैसे ही दहलीज पार की, सब कुछ भूल गई। ना बताया, ना याद रहा। अगले दिन फिर वही, तीसरे दिन भी वो कुत्ता आता और कहता, वादा याद दिला दो, और लड़की हर बार भूल जाती। फिर चौथे दिन कुत्ते ने लड़की को मिठाई दी, नरमी से बोला, इसको जेब में रखो, अब याद रहेगा। लड़की ने लिया, जेब में रखा, घर पहुंची और फिर भूल गई। चौथे दिन मां उसके कपड़े तह कर रही थी कि अचानक उसकी जेब से मिठाई के छोटे छोटे टुकड़े गिर पड़े। मां ने हैरानी से भौहें सिकोड़ ली, ये मिठाई कहां से आई? लड़की कुछ देर चुप, जैसे शब्द गले में अटक गए हों। फिर धीमी कांपती आवाज में बोली, एक काले कुत्ते ने दी, और उसने कहा, मां से कहना अपना वादा पूरा करो। ये सुनते ही मां का दिल जैसे एक धक्के में धड़कना भूल गया। वो पुरानी स्याह रात, वो खौफ, वो चीख, सब कुछ उसकी रगों में दोबारा जाग उठा। चेहरा पीला, सांसें तेज। वो वहीं बैठ गई, जैसे जमीन खिसक कर खालीपन बन गई हो। उस रात मां ने अपने शौहर का इंतजार किया। जब वो काम से घर लौटा, मां ने रोते हुए सब बताया। आदमी की आंखों में दहशत की पतली चमक दौड़ गई। वो मजबूत था, मगर वादा इंसान को छोटा कर देता है। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, अल्लाह के नाम पर किया वादा कभी नहीं तोड़ा जाता। उनकी नजरें अपनी बेटी पर जाती तो दिल भीग जाता। खुशी जो दुआ बनकर आई थी, अब डर बनकर सामने खड़ा था। दिन बीतते रहे, हर दरवाजे की आहट तूफान जैसी लगती, और फिर एक शाम अंधेरा थोड़ा गाढ़ा हुआ और दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। मां का दिल जैसे सीने से बाहर छलांग मारना चाहता हो। हाथ कांपे, सांसें उलझी। हिम्मत की आखिरी बूंद समेटकर उसने दरवाजा खोला। सामने वही काला कुत्ता, खामोश, सख्त, जैसे कह रहा हो, मैं आ चुका हूं। मां की आंखों में आंसू भर आए। वक्त थम गया, या शायद दौड़ रहा था, पर उनके लिए सब रुक चुका था। वह धीरे से लड़की के कमरे में गई, कंधे पर हाथ रखा और दबी आवाज में बोली, बेटी तैयार हो जाओ। लड़की की आंखों में सवाल, क्यों, कहां? मां ने उसके माथे को चूमा और रुक रुक कर सब कहा। वो वादा, वो खौफ जिसे उसने जन्म लिया भी नहीं था, पर आज उसे पूरा करना था। बेटी चुप सुनती रही। आंसू उसके भी बह निकले, मगर कोई शिकायत नहीं, कोई नाराजगी नहीं। शायद मासूम दिल अल्लाह की लिखी बातों पर जल्दी यकीन कर लेता है। वह अपने बाप के पास गई। आदमी ने उसे बाहों में भर लिया। वो मजबूत मर्द आज चुपचाप रो रहा था। फिर बेटी बाहर निकली, जहां कुत्ता इंतजार कर रहा था। मां दहलीज पर खड़ी, बाप चौखट थामे,
बस देखते रहे जब तक वो साया धुंध में घुल न गया। कुत्ता उसे गांव से दूर ले गया, जहां रास्ते खत्म और किस्मतें शुरू होती हैं। कुछ दूरी पर कुत्ता रुका, मुड़ा और धीमी आवाज में बोला, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। लड़की की सांस अटक गई, पर कदम पीछे नहीं हटे। वह चुपचाप उसकी पीठ पर बैठ गई। अगले ही पल धरती दूर हो गई। वे आसमान की तरफ उड़ रहे थे। पेड़, खेत, नदी सब रेखाओं में बदलते जा रहे थे। हवा उसके चेहरे को काट रही थी। नीचे जमीन छोटी, फिर और छोटी, फिर एक धुंधली सी याद बन गई। उसकी जिंदगी का पहला सफर धरती पर पूरा हुआ। अब वह एक नई दुनिया की दहलीज पर थी। जादू, रहस्य और अनजानी तकदीर की दुनिया। आसमान की हवाओं में उड़ती हुई लड़की का दिल डर और हैरानी के बीच झूल रहा था। काफी देर बाद कुत्ता धीमे धीमे नीचे उतरने लगा। धीरे धीरे धरती पास आने लगी और जैसे ही उसके पैर जमीन पर टिके, उसकी आंखें एक ऐसे मंजर से टकराईं जिसका उसने सपनों में भी ख्याल नहीं किया था। सामने सोने की तरह चमकता एक विशाल महल, ऊंचे ऊंचे बुर्ज, दीवारों पर बारीक नक्काशी, बड़े बड़े दरवाजे, जैसे किसी और ही दुनिया की निशानी हो। उसके कदम अनजाने में महल की ओर बढ़ने लगे। कुत्ता कुछ देर में गायब हो गया और वह अकेली एक अजनबी दुनिया की दहलीज पर खड़ी थी। महल के अंदर कदम रखते ही उसकी आंखें विस्मय से खुल गईं। रेशमी कालीन, हीरे सी चमकते झूमर, हवा में महकी हुई मीठी खुशबू, कमरा जैसे बादलों पर बिछा हो। फर्श पर हाथ रखती तो लगता जैसे पानी की सतह छू ली हो। दीवारों पर बड़े सोने के शीशे जो उसकी हैरानी भी वापस दिखा रहे थे। वह खिड़की तक गई और बाहर झांका। नीचे एक जन्नत जैसा बगीचा, झील का साफ पानी, उसमें तैरती बत्तखें, रंग बिरंगी मछलियां सूरज की रोशनी में चमक रही थी। फूलों के दरख्त हवा में झूम रहे थे और मीठी चहचहाहट जैसे कानों में सरगम बन रही थी। कुछ देर बाद एक औरत जैसी दिखने वाली सेविका आई। चेहरे पर मीठी मुस्कान और हाथों में नए जहान का खाना, महकती रोटियां, मीठे लजीज पकवान और फिर एक प्याला किसी अनजानी खुशबू वाली कॉफी। जैसे ही उसने वो कॉफी पी, पलकों पर बोझ उतरने लगा। दिल को अजीब सा सुकून मिला और देखते ही देखते वो गहरी नींद में डूब गई। सुबह की उजली किरणें खिड़की से भीतर आईं। पक्षियों की आवाजें, फूलों की खुशबू उसको नींद से बाहर लेकर आईं। वह खिड़की खोलकर बोली, काश मां भी यह नजारा देख पाती। दिन बीतते गए। हर सुबह नए कपड़े, नए गहने, नए स्वाद, जैसे वह कोई राजकुमारी हो। कुत्ता हर रोज आता, कभी खाना, कभी कपड़े, कभी महकती जड़ी बूटियां लेकर। आखिरकार उसके मन में सवाल उठा, ये सब क्यों? आखिर क्यों? उसने हिम्मत कर पूछा, तुम मेरे लिए ये सब क्यों लाते हो? कुत्ते ने शांत लेकिन बोझिल आवाज में कहा, पूरा चांद चढ़ेगा और मेरा मालिक आएगा। वो तुमसे निकाह करेगा। लड़की का दिल धक से रह गया। शादी? किससे? कैसी शादी? उसने कांपती आवाज पूछी। वो है कौन? कुत्ते ने सर झुकाकर कहा, हसीन है, चांद जैसा चेहरा, तुम्हें पसंद आएगा। लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक सवाल था, क्यों मैं? महल तो जन्नत जैसा था, मगर सन्नाटा, उससे भी ज्यादा खतरनाक। ना कोई इंसान, ना कोई पहरेदार, बस वही कुत्ता जो आता भी अचानक और गायब भी, ऐसे जैसे हवा उसका रास्ता हो। फिर एक दिन उसे पता चला, महल में एक ऐसा दरवाजा है जो नजर नहीं आता, लेकिन उसी से कुत्ता आता जाता है। और यहीं से नजारा खूबसूरत कम और डरावना ज्यादा लगने लगा, क्योंकि हर सुंदर चीज के पीछे एक छुपा हुआ राज होता है और हर राज हमेशा मेहरबान नहीं होता। उसके दिल ने पहली बार फुसफुसाया, ये जगह सिर्फ महल नहीं, एक अनकहा रहस्य है, और शायद वो रहस्य खौफ की कहानी कहने वाला है। दिन गुजरते गए और लड़की को एहसास होने लगा कि यह महल सिर्फ सोने की दीवारों से नहीं बना, बल्कि रहस्यों की जंजीरों और खामोशी के ताले से घिरा हुआ है। कभी उसे लगता कोई दूर से उसे देख रहा है, कदमों की धीमी आवाज गलियारे में गूंजती, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर सिर्फ सन्नाटा उसके सामने खड़ा होता। कई बार कुत्ता उसके पास बैठा रहता, उसकी आंखों में अजीब चमक, कभी उम्मीद, कभी दर्द और कभी ऐसा बेचैन सुकून जिसका मतलब लड़की समझ नहीं पाती। एक शाम लड़की ने फैसला कर लिया, अब चुप रहकर डरना नहीं, सच जानना जरूरी है। उस रात उसने खुद को सजाया, गुलाबी सादगी भरा मेकअप, जुल्फों में फूल और वही रेशमी कपड़ा जो महल की तरफ से भेजा गया था। जब कुत्ता अंदर आया, वह कुछ पल उसे देखता ही रहा, जैसे भूल गया हो कि इंसान भी इतना हसीन हो सकता है।
लड़की ने नरम लेकिन मजबूत आवाज में कहा, आज मेरे साथ बैठो, खाना खाओ। कुत्ता घबरा गया। अगर किसी ने देख लिया तो मुझे सजा मिलेगी। लड़की मुस्कुराई। कभी सच डर से बड़ा होता है। कुत्ता धीरे से झुका। उसने एक कौर लिया, फिर दूसरा। हर निवाले में ऐसा लगता जैसे वो अपनी कैद पर छोटी सी जीत कर रहा हो। कुछ देर बाद उसने बोला, 2 दिन बाद पूरा चांद होगा। उस रात तुम्हारी शादी होगी मेरे मालिक, जिन्हों के राजा से। लड़की की सांसें रुक गईं। दिल उसके सीने में जैसे जोर से सिमट गया। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी मां ने डर में एक वादा कर दिया था? कुत्ते ने सिर झुका लिया। इस दुनिया में दुआ, वादा और नजर कानून माने जाते हैं। लड़की की आंखें भर आईं। फिर वह बोला, यह सिर्फ शादी नहीं है। हर महीने एक इंसानी लड़की आती है, शादी होती है, और जब उसके अंदर नई जान की हलचल शुरू होती है, वो लड़की सिर्फ खुराक बन जाती है। लड़की का शरीर कांप उठा। आंखों से डर टपकने लगा। तुम जानते थे, फिर मुझे क्यों लाए? कुत्ते की सांसें भारी थीं, क्योंकि मैं कभी उनका नौकर नहीं था। मैं था राजकुमार खादिम। मैंने राजा का विरोध किया, लड़कियों को रोकने की कोशिश की। सजा में अब मुझे कुत्ता बना दिया गया। उसके शब्दों में कैद का दर्द था, गुलामी की आवाज और पछतावे की गंध। मैं उनका सेवक नहीं, उनका कैद किया हुआ गुलाम हूं। लड़की ने पहली बार उसकी निगाहों में इंसान देखा। कुत्ता धीमी आवाज में बोला, हमें भागना होगा। लड़की की सांसें अटक गईं। कैसे? पूरे चांद की रात मैं राजा को नशीला पेय दूंगा। उसके सोते ही तुम उसके गले से सुनहरी चेन निकाल लेना। वही चेन इस महल, दरवाजों और जादू की चाबी है। लड़की के दिल में डर की जगह उम्मीद की नन्ही चिंगारी जली, लेकिन डर अभी भी उसके कंधों पर बैठा था। अगर वो जाग गया, कुत्ते ने स्थिर आवाज में कहा, तो ये हम दोनों की आखिरी रात होगी। लड़की ने लंबे डरते हुए धीरे से सिर हिला दिया। अब बस 2 रातों का इंतजार था। 2 रातें जिनमें हर सन्नाटा खंजर लगता था। वो रात आखिर आ ही गई थी, जिसका खौफ भी था और इंतजार भी। पूरा चांद अपनी तमाम रोशनी के साथ आसमान में टंगा था। महल की दीवारें चांदी की तरह चमक रही थीं। लड़की के कमरे में महंगी खुशबुएं फैल चुकी थीं। सोने के कंगन, मोतियों की माला, रेशमी लिबास, सब कुछ रख दिया गया था, जैसे वह किसी शानदार शादी की दुल्हन हो। लेकिन उसके दिल में तो तूफान था। धड़कनें तेज, हाथ बर्फ की तरह ठंडे, और चेहरा डर से फीका पड़ता जा रहा था। उसी वक्त महल के बड़े दरवाजे पर किसी के कदम गूंजे। लड़की ने सांस रोक ली। दरवाजा खुला और सामने एक हसीन, नूरानी सा नौजवान खड़ा था। लंबा कद, गोरा चेहरा, काले घने बाल, कीमती शाही पोशाक, जैसे राजकुमार। उसकी मुस्कान इतनी नरम थी कि एक पल को लगा कुत्ता सही कहता था। चांद जैसा चेहरा, युवक धीरे से बोला, तुम बेहद खूबसूरत हो। आज रात ही मेरी रानी बनोगी। उसने अपने हाथों से लड़की के गले में एक कीमती सोने का हार पहनाया, हाथों में बाजूबंद, और उसे दुल्हन की तरह सजा दिया। वह बातें करता रहा, मोहब्बत की बातें, मीठी बातें, ऐसी बातें जो किसी भी मासूम दिल का भरोसा जीत लें। लेकिन लड़की का दिल शांत नहीं हुआ। उसे याद था खादिम की चेतावनी, वो खतरनाक हकीकत, और वही भागने की योजना। युवक ने खाने की मेज की तरफ इशारा किया। लड़की ने कांपते हाथों से नशीला पेय उसके सामने रख दिया। वह मुस्कुराया, क्या तुम मुझे अपने हाथों से पिलाओगी? लड़की ने हिम्मत जुटाई। प्याला उसके होंठों तक ले गई। वह पीता गया, घूंट दर घूंट, और उसकी आंखें भारी होने लगीं। लड़की दिल ही दिल में दुआ कर रही थी, या अल्लाह उसे सुला दे। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक युवक ने मेज को कसकर पकड़ लिया। उसकी सांसें तेज होने लगीं, चेहरा बदलने लगा, आंखें पीली पड़ने लगीं। वह गुर्राया, मुझे पहले ही शक था, तुम भागना चाहती हो। लड़की वहीं जम गई। फिर उसकी हंसी, एक डरावनी, सीने में उतरने वाली हंसी, पूरे कमरे में गूंज उठी। उसी पल उसका चेहरा इंसान से झिंड में बदलने लगा। लंबे दांत, जलती हुई आंखें, टेढ़ा मेढ़ा चेहरा। लड़की से प्याला गिर गया। अब देर का मतलब मौत था। उसने झट से मेज पर रखा भारी जग उठाया और पूरी ताकत से उसके सर पर दे मारा। एक भयानक चीख कमरे में उभरी। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी उंगलियां पंजों में बदल रही थीं, चेहरा खून की तरह लाल। लड़की ने हिम्मत करके उसके गले से सोने की चेन उतार ली। चेन हाथ में आते ही महल की दीवारों पर उकेरे जादुई निशान हल्की चमक में बदल गए। वह चीखी, खादिम!
दरवाजा धड़ाम से खुला। काला कुत्ता भागता हुआ अंदर आया, आंखों में बेचैनी और जल्दी। क्या वो मर गया? लड़की ने कांपती आवाज में पूछा। खादिम बोला, नहीं, जिन्न इतनी आसानी से नहीं मरते। वह हमें ढूंढेगा, हमें अभी निकलना होगा। वक्त बहुत कम था। वे दोनों तेजी से भागे, लंबे गलियारों से निकलते हुए उस बड़े जादुई दरवाजे तक पहुंचे। खादिम ने चेन घुमाई और दीवार 2 हिस्सों में बांटकर रास्ता बना गई। लड़की उसकी पीठ पर बैठी और वे हवा में उड़ गए। महल नीचे छोटा, फिर और छोटा होता गया, लेकिन लड़की के अंदर एक नया सवाल जन्म ले चुका था। हम कहां जाएंगे? खादिम ने हवा में उड़ते हुए जवाब दिया, अभी तुम्हें घर नहीं ले जा सकता। जिन्न हमारी महक पहचान लेते हैं। हम एक ऐसी कौम के पास जाएंगे जो इंसानों जैसी है मगर जिन्न है और अमन पसंद है। पीछे से राजा की दहाड़ आसमान को चीरती हुई महल की दीवारों से टकरा रही थी। लेकिन अब यह भागना सिर्फ जिंदगी का नहीं था, यह लड़ाई आजादी की थी। वे हवाओं को चीरते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे थे। आखिरकार उड़ान धीमी हुई और दोनों एक घने रहस्यमयी जंगल में उतर गए। पेड़ों के बीच धुएं सा छिपा हुआ था एक छोटा सा गांव। यहां रहते थे शांत जिन्न, जिनके बारे में खादिम गर्व से बात करता था। खादिम ने गांव के बुजुर्गों के सामने राजा के जुल्म, उसके खतरनाक जादू और इस मासूम लड़की की पूरी कहानी बयान की। बुजुर्ग ने गहरी सांस लेकर कहा, हमारा कानून साफ है, हम किसी दुश्मनी में नहीं पड़ते और ना किसी पर एहसान करते हैं। रात उस पेड़ के नीचे गुजार लो, सुबह होते ही इस जंगल से निकल जाना। न मदद न आसरा, बस इंतजार की एक ठंडी रात। लड़की पेड़ के नीचे बैठी, खादिम सामने लेट गया। थके हुए जिस्म, डरा हुआ दिल, भूख और खामोशी दोनों को चैन नहीं लेने दे रही थी। सुबह की हल्की रोशनी में वे कुछ खाने की तलाश में निकले और अचानक एक पहाड़ी गुफा के पास एक फकीर को तस्बीह करते देखा। लड़की आगे बढ़ी, सलाम किया। फकीर की निगाहें जैसे ही खादिम से टकराईं, उसने मुंह फेर लिया। इस जानवर को पास मत लाओ, लड़की ने गहरी आवाज में कहा। यह जानवर नहीं, एक इंसान है, किसी दौर में राजकुमार था। फकीर के लहजे में नफरत थी। मैं जिन्हों को जानता हूं, वे इंसानों की बेटियां उठाते हैं, उन्हें शिकार बनाते हैं। मैं उनका सच देख चुका हूं। खादिम ने धीरे से कहा, मैं भी उसी दुनिया का हिस्सा था, मगर मेरी मर्जी कभी शामिल नहीं थी। मैंने रोका, इसलिए मुझे सजा मिली। फकीर की आंखें ठंडी थीं, लेकिन सवाल लड़की के दिल में जागा। आपके दिल में इतनी नफरत क्यों? फकीर की सांस भारी हुई, जैसे दबी हुई आग फिर से उठी हो। क्योंकि मैंने अपनी मां खो दी, उसी तरह जिस तरह तुम खोने वाली थी। लड़की और खादिम दोनों स्तब्ध। खादिम जैसे यादों की डोर पकड़ता हुआ बोला, क्या तुम्हारी मां कभी इस जंगल की सीमा पर मिली थी, गर्भवती हालत में? फकीर की आंखें भर आईं। हां। खादिम के चेहरे पर सदमा। तो सुनो, उसे किसी जिन्न ने बचाया था, उसे दूध पिलाया, आंधी और रात से पनाह दी। वो मेरा दोस्त था। तीनों की आंखों में दर्द और किस्मत का एक ही रंग उतर आया। अचानक जंगल की मिट्टी कांपी, टहनियां हिली, हवा गर्जना में बदल गई। राजा आ चुका था, जंगली भेड़िए के भयानक रूप में, आंखों में आग और आवाज में हथियार। मुझे लड़की चाहिए और वो कुत्ता। फकीर आगे बढ़ा, हाथ में पुराना हरा लिबास और एक चमकदार चाकू लिए। राजा ने हमला किया, लेकिन गुफा की दीवार से टकराकर पीछे जा गिरा, जैसे कोई अदृश्य ढाल रास्ता रोक रही हो। मगर वह रुका नहीं। दोबारा, ज्यादा तेज, ज्यादा खतरनाक। गुफा गर्जी, धूल बरसी, पथराए चेहरों पर दहशत। इसी अफरा तफरी में खादिम चिल्लाया, उसकी ताकत एक पत्थर में कैद है, महल के तहखाने में, वही उसे जादू देता है। अब रुकने का समय नहीं था। तीनों महल की ओर दौड़े। महल अब वीरान था, दीवारें गूंगी थीं, जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी। छुपा दरवाजा खोला, सीढ़ियां उतरते गए। अंधेरा, धूल जाले और आखिर एक काला चमकता जादुई पत्थर। फकीर ने पथराया सा बड़ा पत्थर उठाया, पूरी ताकत से मारा। धड़ाम! पत्थर टुकड़ों में टूटा। जादू की रोशनियां टिमटिमाई, हवा बदल गई। दूर जंगल में राजा की चीख गूंजी। उसकी शक्ति खत्म हो चुकी थी। खादिम कांप उठा और उसके शरीर से कुत्ते की शक्ल उड़ने लगी। हड्डियां बदल रही थीं, चेहरा इंसानी होता जा रहा था और चंद सेकंड में वो फिर से इंसान बन चुका था।
लड़की ने उसे देखा, आंखें नम, दिल हल्का। वो दौड़कर उससे गले मिली। फकीर ने आसमान की ओर देखा। अल्लाह रहम वाला है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। यह तो नई जिंदगी की शुरुआत थी। खादिम ने इंसानों के बीच एक खूबसूरत घर बनाया। लड़की उसकी रानी बनी। फकीर उनके साथ रहा और लोगों का इलाज करता, उनकी मदद करता रहा।